राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद से लगातार कट ऑफ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन इसी बीच अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ऐसे में अब कुछ अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी ऐसा सवाल खड़ा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बोर्ड अध्यक्ष से पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन इसमें सही तरीके से नहीं हुआ। हालांकि पशु परिचर भर्ती में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे जिनके नंबर ज्यादा थे, तो उसके बाद जब लगातार विरोध हुआ, आवाज उठने लगी, बोर्ड पर सवाल उठने लगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ, तो बोर्ड ने इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया। इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले में सभी शिफ्ट से अभ्यर्थी जो है वो बराबर सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। अब एक अभ्यर्थी ने बोर्ड अध्यक्ष से कहा कि हाई कट ऑफ गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर यह फर्जी नॉर्मलाइजेशन के कारण हमारा भविष्य तो अधर में लटक गया है। पहली पारी से 8 नंबर कम कर दिए और छठी पारी में 7 नंबर बढ़ा दिए। अब यह सवाल अगर सही है तो बहुत बड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि अगर एक पारी से 8 नंबर कम होते हैं, दूसरी पारी में बढ़ते हैं, तो फिर गलत है। और इसका जवाब देते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले से हर शिफ्ट से लगभग बराबर कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, ओवरऑल भी और कैटेगरी वाइज भी। अब चाहे शिफ्ट में नंबर बढ़े या घटे, हर शिफ्ट से फिर भी बराबर कैंडिडेट ही सेलेक्ट होंगे। यदि हर शिफ्ट से टॉप के लगभग 9000 होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो डिपेंड करेगा कि उस शिफ्ट की उपस्थिति कितनी है। अब इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले का उपयोग इसीलिए किया गया है, ये क्यू परसेंटाइल फॉर्मूला इसीलिए लागू किया गया है ताकि पशु परिचर में जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ में गलत हुआ, अन्याय हुआ, वैसे अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ना हो। बोर्ड का दावा है कि ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड ने माना था कि पशु परिचर भर्ती में युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ में गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, और इसीलिए फॉर्मूले पर बोर्ड ने विचार किया, एक्सपर्ट से राय ली, फॉर्मूले पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया, ताकि जिस तरीके से पशु परिचर में हुआ वैसा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और दूसरी भर्तियों में ना हो। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से पहले जो रिजल्ट आए थे, उन रिजल्ट में भी इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले का ही उपयोग किया गया है, वही फॉर्मूला लागू किया गया है। लेकिन अब ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो वाकई गंभीर सवाल हैं कि अगर एक पारी से नंबर बढ़ते हैं, दूसरी में कम होते हैं, ज्यादा अगर गैप रहता है, तो फिर ये वाकई गलत है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है वो लगभग हर शिफ्ट का बराबर रखने की कोशिश की जाती है। कई बार पेपर का थोड़ा सा आसान या टफ रह जाता है, तो उससे भी जो नंबर है वो कम ज्यादा हो सकते हैं अभ्यर्थियों के, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हुआ, अब कट ऑफ को लेकर तो सवाल खड़ा हो ही रहा था, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।